आओ और न सोचो, सोच के क्या पाओगे। जितना भी समझे हो उतना पछताए हो, जितना भी समझोगे उतना पछताओगे। आओ और न सोचो, सोच के क्या पाओगे। तुम एहसास के जिस मंजिल पर आप पहुंचे हो वो मेरी देखी भाली है। जाने भी दो, इसका कब तक सोग मनाना। ये दुनिया अंदर से इतनी क्यों काली है। आओ कुछ अब जीने का सामान करें हम। सच के हाथों हमने जो मुश्किल पाई है, झूठ के हाथों वो मुश्किल आसान करें हम। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, फिर मैं तुमसे सारी झूठी कस्में खाऊं, फिर वो तुम सारी झूठी बातें दोहराओ जो सबको अच्छी लगती हैं, जैसे वफा करने की बातें, जीने की, मरने की बातें। हम दोनों यूं वक्त गुजारें, मैं तुमको कुछ ख्वाब दिखाऊं, तुम मुझको कुछ ख्वाब दिखाओ, जिनकी कोई ताबीर ना हो। जितने दिन ये मेल रहेगा देखो अच्छा खेल रहेगा, और कभी दिल भर जाए तो कह देना तुम बीत गया मिलने का मौसम। आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। भलाई खैर, पाक बर्बाद दी खैर। हो आई है ये लकीली ये टाइमिंग, हो आई है लकीली ये टाइमिंग। तेरे सेहरे को सजाया वेरी वेरी फूल कलियां। भलाई खैर, गॉड खैर करे, पाक लगे रहे। माशाल्लाह कितना प्यारा सेट है, रेशम का सेट। हाय हाय रेशम साहबा बड़ी दयालु, बड़ी नफीस, बड़ी प्रीटी। हम जब भी किसी के अपने सेहरे पे गए, किसी की शादी पे गए, किसी ने टूटे पैसे दिए, किसी ने खुले पैसे दिए, मुझे तो लगता है आज भी यहाँ से चेक ही मिलेगा। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। तेरा थैंक यू, तेरा थैंक यू, तेरा थैंक यू। हाय रेशम जी, स्टूडियो दे विच खैर खैरात करदे ने। आज ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पांड्स आए ने। आज आपके घर में पांड आए हैं और डिफेंस के साइड के आए हैं। हमने जरा सोचा कि क्यों ना अंग्रेजी में भी पांड हो जाएं, उर्दू में भी पांड हो जाएं, डिसेंसी में पांड हो जाएं। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ। स्वीट सो स्वीट, सो ये नहीं थी, ये मेरी डॉटर नहीं डॉटर। मामा मामा मैं तो कहती हूँ कि मेरी कहीं शादी करवा दो, हो सकता है रेशम खुश हो गए मैं पैसे दे दे। ये तो बहुत पैसे बांटती है, स्टूडियो में जाके ईदें बांटती है, लोगों को पैसे देती है। आज तो लगता है अपने हिस्से का चेक हमें दे देगी। जरा चेक करके देना, हमने भी चेक करवाना, कहीं चेक ही ना हो जाए, चेक के चक्कर में हम पकड़े ही जाएं। गॉड भाग लगे रहन। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह। नहीं माँ जी, मेरा किसी क्रिकेटर से शादी करवाना है। मिसबुल हक पाकिस्तानी कप्तान। नहीं, कप्तान बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, कितना खूबसूरत, रंग रूप जवान, पूरी दुनिया में नाम। लेकिन मैंने उससे शादी नहीं करनी मामा। क्यों? उसने सारी जिंदगी अपने काम पे टुक टुक करते रहना, मैं घर में फारग बैठी क्या करूंगी। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह। ये नहीं थी, ये डॉटर नहीं डॉटर। जी मामा। अगला रिश्ता सुन ले। जी मामा। हाय बूम बूम धूम धूम शाहिद अफरीदी। नहीं मामा, अफरीदी से मेरी शादी ना करवाना। वजह? बहुत खूबसूरत आदमी है, जब बैटिंग करता है तो ऐसे ही लगता है जैसे आर्नल्ड आ गया, जब बॉलिंग करता है तो ऐसे ही लगता है जैसे सुल्तान रही आ गया। लेकिन शादी मैंने नहीं करनी। क्यों? उसने जब भी कहा ना मेरे बालों को शैम्पू करके निकल जाना, मुझे क्या फायदा। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। समझ तो गई होंगे। हाय डॉटर नहीं डॉटर, अगला रिश्ता। कौन सा? हाय शुएब अख्तर, न मुक्के न कटे। नहीं मामा, मैंने शुएब अख्तर से शादी नहीं करनी। हाय वाय फास्ट बॉलर है, स्टार्ट ही इतनी दूर लेने जाता है, दूर जाए रास्ता भूल जाए, गाड़ी ना वापस आए। मैं बैठी किसको कहूंगी मेरा शौहर आ गया, और फिर साथ वाले मुल्क में जाके चुगलियां बहुत करता है। तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह, तेरा दुर्फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह। हाय हाय नहीं थी, ये नहीं थी, ये। हाँ मामा। डॉटर नहीं डॉटर। नहीं मामा। हाय हाय राजे राजे खान दे बिल्लियां बिल्लियां झाक दियां। मेरा दुर्फिटे मुंह, मेरा दुर्फिटे मुंह, मेरा दुर्फिटे मुंह। बोलो दूल्हे की माँ आ गई। हाय हाय ये दूल्हे की माँ है। दूल्हे की माँ देख लो, लाख रुपए बना किन्नू होता है। हाँ है, कौन है तुम बाती पूरा। वैसे रेशम हमने सोचा था कि क्यों ना इस तरह के भी पंड होने चाहिए जो शादी ब्याह पे जाएं, जाके डिसेंसी में मांगे, वो चमोटे नाली को जो दुर्बलाई खैर पाक बर्बाद दिया, जरा इस तरह का भी होना चाहिए ना। यार नहीं नहीं, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा, बहुत देंगे आपको। इस तरह मांगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ये आइडिया अच्छा है ना? स्टाइल बड़ा अच्छा, स्टाइल बहुत अच्छा। मानती हो ना कि तुम्हारा मास्टरमाइंड जो है वो और कुछ ये भी कर बहुत सकता अच्छा है? बहुत अच्छा, 2 फीट में तेरा 2 फीट है मुंह, तेरा 2 फीट है। मेरा ख्याल है कि मास्टरमाइंड जी हमें अपनी अपनी चेयर्स पे अपनी सीट्स पे बैठना चाहिए। Cheers। सारी उम्र मांगते रहना। अल्लाह खैर करे। तू बैठ जा अमेरिका। मास्टरमाइंड तुम लोग तो आ गए, मगर मेरे गार्ड्स कहाँ गार्ड्स हैं? कहाँ रह गए? यही कहने वाली हो ना? तो मैं बता देता हूँ, गार्ड्स को भी हम बुला लेते हैं। तो चलो बाद मामला सा होशियार, तशरीफ लाते हैं हमारे गार्ड। आजा हो गार्ड हो गार्ड हो। मेरे दोस्त भी आ गए और मेरे गार्ड्स भी आ गए। मेरे मेहमान पता नहीं कहाँ रह गए। मैं यहाँ पर लूँगी एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो मेरे मेहमान मेरे साथ होंगे। और क्रिकेटर की बीवी ऐसी होनी चाहिए जो शॉर्ट पिच ना मारे, फुल टॉस बॉल दे। नहीं मार ले, मेरी पोल अच्छी है। मार ले भाईजान, जब शादी होती है ना उसके बाद सारी पुल खराब हो जाती है। अब मेरा मतलब है डिपेंड करता है ना किस तरह की जिंदगी गुजारी हुई है इंसान। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया वी, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया वी। मैंने आपसे कहा था ना कि जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरे मेहमान आ चुके होंगे। तो जी हाँ, मेरे मेहमान आ गए हैं और मेरी पहली मेहमान है। अगर उनको एक नज़र भर के देख लें तो आंखों को ठंडक पहुंचती है, अगर उनको सुन लें तो कानों में रस घुलता है। आ रही हैं फ्रीहा परवेज। है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार। और मेरे दूसरे मेहमान एक ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनके बल्ले की एक एक हिट पर लाखों दिल धड़कना भूल जाते हैं। उनके चौकों पर खुशी से नारे लगते हैं और उनके छिक्कों पर लाखों लोग बेहोश हो जाते हैं। एक हसीन शख्सियत के मालिक, क्रिकेट के सुपरस्टार अहमद शहजाद। अहमद, मुझे ये बताइए कि आपका जो शुमार है उन क्रिकेटर्स, उन बहादुर क्रिकेटर्स में होता है। आपको गेंद लगी आपके फेस पर, आप ग्राउंड से सीधा हॉस्पिटल गए, रिकवरी के बाद आप ग्राउंड में आए, तो उस गेंद का दोबारा जो फेस किया आपने, उसको किस कदर खौफ था आप पर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। जो बॉल मुझे हिट किया था वो इतना कोई तेज़ बॉलर नहीं था, कोरे एंडरसन था। बेसिकली उससे तेज़ बॉलर उस टीम में मौजूद थे, लेकिन जो कि मैं पहले ही घूम गया ना, आई वाज प्लेइंग वेल अराउंड, आई वाज प्लेइंग ऑन 176। तो वो जब बॉल मुझे हिट किया तो आई वाज ब्लैंक फॉर अबाउट 5 to 6 सेकेंड्स। तो जब फिजियो आए, उन्होंने मुझे देखा, पानी पूनी पिलाया, तो मतलब उस टाइम तक मैं आई वाज लाइक, मुझे पता लग रहा था कि हाँ मैं आउट हो चुका हूँ और अब मुझे बाहर जाना, और मुझे बॉल लग गया। बाहर गया, चले गए, वापस आए तो मुझे अपनी माँ का ख्याल आ रहा था, बिकॉज मुझे पता था वो देख रही होंगी, मैच देख रही होंगी, और ऑफ कोर्स आप सब की तरह हम भी एक फैमिली वाले इंसान हैं, और मुझे पता है हम सब की माएँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और स्पेशली बीइंग अ यंगर वन घर में, तो मुझे पता था कि वो परेशान होएंगी। तो मैं बार बार वहाँ पे यही कह रहा था कि मैंने बस वहाँ जाना है ताकि मैं जाके कैमरे पे एक दफ़ा आ जाऊँ, क्योंकि उनको पता लग जाए मैं ठीक हूँ। वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर आऊँ। मुझे सर्जरी करवानी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी मेरे जो के लिए। मेरे चीक बोन पे बॉल लगा था, और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे बोला गया कि यू हैव टू गो अंडर द सर्जरी। तो मैंने कहा कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा कि अराउंड 6 वीक्स का, जो सर्जन्स थे उन्होंने बोला 6 वीक्स का रेस्ट होगा आपको। तो मेरी आगे सीरीज़ थी ODI और T20, और मेरे मुल्क को मेरी उस टाइम ज़रूरत थी, क्योंकि ओपन उस टाइम पे ओपनिंग पार्टनरशिप्स, आई वाज इन वेरी गुड फॉर्म। तो आई डोंट वांटेड टू जस्ट कि मैं ज़्यादा मुझे रेस्ट मिल जाए, और ओपनिंग एक ऐसा शोबा है कि एक स्पेशलिस्ट ओपनर ही वो चीज़ अंजाम दे सकता है। तो मेरी कोशिश थी मैं जल्द से जल्द आऊँ,
तो मैंने जो सर्जन्स थे उनसे पूछा कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि अगर मैंने सर्जरी ना कराई, क्योंकि मेरी पेन जो है वो कंट्रोलेबल है, आई कैन बेयर द पेन। अगर मैंने ना करवाई उससे मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपका हो सकता है जो स्कल है, जो फेस है, वो दोबारा उस पोजीशन पे ना आ सके। दो कि यू यंग, देयर आर लाइक 70% ऑफ चांसेस कि आपके जो चीक बोन है वो दोबारा उस तरह ना हो सके जिस तरह आप पहले बॉल लगने से पहले था। तो ये आपके ऊपर आप डिसाइड कर लें दैट व्हाट डू यू वांट, आइदर यू वांट टू गो एंड प्ले और आइदर कि आपने जो है सर्जरी करवानी है। सो आई प्रेफर्ड कि मैंने उस टाइम जो है बगैर सोचे समझे, मेरी एक ही चीज़ दिल में आवाज़ दे रहा था कि मैंने जाना है, अपने मुल्क को सर्व करना है, बिकॉज मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई मॉडलिंग नहीं करनी है, मैंने कोई फिल्म्स में नहीं आना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है। अगर मेरा फेस वापस ना भी रिकवर्ड हुआ तो कोई बात नहीं, बट मैंने वहाँ जाना है और मैंने खेलना है अपने मुल्क को, क्योंकि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। आपने भी मॉडलिंग का जिक्र किया कि मैंने मॉडलिंग नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना। पहले जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स थे उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, बेहद मॉडलिंग भी की। तो जैसे मोहसिन हसन खान साहब हैं, और आई थिंक ब्रेटली अभी ऑस्ट्रेलिया से जो हैं, जिस ऑस्ट्रेलिया की जो टीम्स हैं ब्रेटली, वो भी फिल्म में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह आप खुद बहुत गुड लुकिंग। अगर आपको फिल्म की ऑफ़र आए तो कबूल करेंगे? एक चीज़ तो पहले सही तरह कर लो तो जो कर रहा हूँ अभी उसको, उस पर अबूर हासिल कर लूँगी। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जो लेजेंड्स गुजरे हुए हैं पास्ट में, वो कहते हैं एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड यू लर्न एवरी डे। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि इट्स ऑल बाय लक, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। यू जस्ट हैव वन बॉल, एक बॉल होना है, आपने आउट हो जाना है। तो आपने जितनी भी मेहनत की हो, ठीक है, मेहनत का सिला मिलता है, हार्ड वर्क डज पेज ऑफ, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इज़ जस्ट वन बॉल, वो कभी भी हो जाना है आपको। मैम ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे हम पिछले वक्त में चले जाए तो मियाँ दाद, जावेद मियाँ दाद साहब, वो बिल्कुल उस तरह का ही हौसला, जज्बा और गुफ्तगू का स्टाइल भी वैसा ही। नहीं, गुफ्तगू का स्टाइल थोड़ा चेंज है। मियाँ दास साहब तो ऐसे बोलते, मैं जब शाहजहाँ कब कहेंगे कि यार मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को चेतन का फायदा बहुत आएगा, मेरे को फुर्त है बोल रही, मैंने बल्ला घुमा दिया, अल्लाह ने छक्का लगाया, मैंने नहीं लगाया। रिया जी, इस वक्त आप वाहिद सिंगर हैं, गुलकारा हैं जो कि प्योर क्लासिकल को गा रही हैं। क्योंकि क्लासिकल, आपको पता है, जो प्योर क्लासिकल है 95% जो है हमारे जो मेल सिंगर्स हैं वही गाते हैं। आपने क्लासिकल को कैसे हाथ डाल लिया? रेशम, जब बिकॉज़ मेरी जो ट्रेनिंग थी शुरू दिन से, वो अल्हम्दुलिल्लाह गाने से और मशहूर होने से बहुत पहले ग्वालियर घराने ही से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। मगर क्योंकि उस्ताद जी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र थी, तो वो आई थिंक आफ्टर 2 years ही एक्सपायर्ड। और उसके बाद फिर मैं, ज़ाहिर है, मशहूर जब आप हो जाते हैं फिर आपकी लाइफ बदल जाती है, फिर आपके पास काम हो जाता है। फिर माशाल्लाह जब सब कुछ मिल गया फाइनली 3-4 साल पहले, मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से बहुत बढ़ के नवाजा है, तो अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए। तो फिर फाइनली दिल चाहा कि क्लासिकल म्यूज़िक की जो बेस है, जो वो 12 सुर हैं जिन पे पूरी दुनिया का म्यूज़िक चलता है और बनता है, क्यों ना उनको चखा जाए। और आप यकीन करो रेशम, 4 साल से मैं सिर्फ उनको, उनकी आवाज़ को भी सिर्फ महसूस कर पाई हूँ। अभी मैंने उनको छू के भी नहीं देखा। अहमद, आपको बहुत छोटी उम्र में इतनी शोहरत मिली है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। इज़्ज़त मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, और अब तक आपने शादी नहीं की। तो एक बीवी में कौन कौन सी खूबियाँ देखते हैं हम? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, जिस तरह आपने कहा इस छोटी उम्र में, यंग एज में अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं वो काफ़ी नहीं होगा, जिसमें मेरे पेरेंट्स की, मेरी माँ की, मेरे भाई की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, बहुत उन्होंने मुझे बैक किया, बहुत दुआएं की हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मेरी मदर ने मुझे जिस तरह का ब्रॉटअप दिया है, मैं उनका सारी ज़िंदगी उनके लिए जो भी कर लूँ मैं उनका देना नहीं दे सकता हूँ। और जहाँ तक आप शादी की बात कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी मेरी मदर पे ही है। जो जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतना सब कुछ सीख के, इतनी दुनिया देख के अगर मैंने भी वही चीज़ें करनी है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी माँ का इतना हक उनको देना चाहिए, अपनी माँ को, हर बच्चे को, कि जिस पे उनको खुशी हो कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो मेरे ख्याल से ये हक उनका है, जहाँ वो मुझे कहेंगी, जब कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं आंखें बंद करके उनको हाँ। और क्रिकेटर की बीवी ऐसी होनी चाहिए जो शॉर्ट पिच ना मारे,
फुल टॉस बॉल दे। नहीं मार ले, मेरी पुल अच्छी है। मार ले। भाईजान जब शादी होती है ना उसके बाद सारी पुल खराब हो जाती है। अब मेरा मतलब है डिपेंड करता है ना किस तरह की जिंदगी गुजारी हुई है इंसान ने। बीवी बीवी होती है, दुनिया में किसी भी जुबान में आप इसका तर्जमा करवा के देख लें, टेंशन ही निकलेगा। आप आप कहीं भी होंगे, पीछे से जो टेलीफोन आएगा ना, कहाँ हैं आप, आपके दोस्तों में बात कराओ मेरी, कहाँ हैं आप, डॉक्टर के पास बात कराओ मेरी, कहाँ हैं आप, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, पुलिस वाले से बात कराओ मेरी। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर अभी मेरा कोई अभी थोड़ा सा क्रिकेट खेल लें, थोड़ी ओपनिंग करें। आपकी फैमिली में काफ़ी आर्टिस्ट हैं। तल्ला सिद्दीकी जी हैं, आरिफा सिद्दीकी जी हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, नाहिद सिद्दीकी जी हैं। यकीनन। तो आपके लिए कौन रोल मॉडल बना? रोल मॉडल्स तकरीबन सारे ही मेरे लिए हैं रेशम, क्योंकि जब एक फ़ैमिली में इतना टैलेंट होता है, मेरी वालदा की तरफ से ये सारे रिश्ते, मेरी खाला रेहाना सिद्दीकी भी मेरी खाला हैं, जब एक्टिंग भी आ गई, जब गाना भी आ गया, जब रक्स भी आ गया, कथक जिसको हम कहते हैं, वो सब चीज़ें जब मिक्स हो गई और सभी कुछ मौजूद था फैमिली में, तो फिर मेरे लिए स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल था। ज़ाहिर वालिद की तरफ से भी जीन्स में गाना आया, बिकॉज मेरे वालिद बहुत अच्छा गाते हैं, वो इत्तेफाक से, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ है, उनका लहजा बहुत अच्छा है। और अच्छा, लहजे की बात करें, लहजा माशाल्लाह माशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो इसीलिए शायद वो दोनों तरफ से, वालदैन की तरफ से जब वो लहजा दोनों तरफ से अच्छा मिला। बातें तो मैंने आपसे और बहुत सारी करनी है, लेकिन आप मेरे शो पर आए और गुनगुनाए ना, ये हो नहीं सकता। जी, मैं चंद अल्फाज और चंद लाइनें सुनाती हूँ, बिकॉज रेशम का फेवरेट गाना है माया और तेरे मुझे प्यार बहुत में पसंद है माया तेरे प्यार। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया ई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया ई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया, देने तड़पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। मुझे याद है कि मैंने जब छोटा था घर वालों के साथ जाके फिल्म देखी थी जीवा। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो खुदा की कसम मैं भी बहुत छोटी थी, बहुत यंग एज में, तो मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं रहा। लटोल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। मुख्तसर सी ब्रेक थी और मैं वापस आ गई। अहमद, इंडो पाक क्रिकेटर्स और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अब देख लो ना, मंसूर अली खान पटौडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने इनकार कर दिया तो शर्मिला टैगोर से शादी कर ली। इसी तरह अजरुद्दीन बड़ी लाइनें मारता था, हाय क्या बताऊं, सारा बोनट खैर, खराब कर दिया संगीता लाइनें मार बिजलानी मार से के। उसने शादी कर ली। मोहसिन को तो मैंने मौका ही नहीं दिया, उसने पहले ही रीना रॉय से शादी कर ली। तुम्हारा क्या इरादा है? जिस तरह आप मुझे कह रही हैं, जो मेरा इरादा बना है वो भी खराब हो जाए। वैसे अहमद शहजाद साहब, ऐसी बीवी को बंदा घर ही ना जाए, ए यार दफा करो, ग्राउंड में ही सो जाते हैं आज। अरे नहीं भाई, आप ऐसी बीवी हो तो बंदा पैर ही उल्टे कर लेता है। हेलमेट का मुंह पिछली तरफ होगा, ऐसे लग रहा है बैट्समैन आ नहीं रहा, जा रहा है। अहमद भाई रो रो के कहेंगे इस्लाम में 4 जायज है। तुम्हें तो मुझ जैसी बीवी नहीं मिली, तो फिर तुम्हारी हालत की जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, अल्लाह ना करे ऐसी बीवी, ऐसी पड़ोसन ना मिले। क्यों? ये तो दीवार तोड़ के अंदर आ जाए। आप उनको इतना डिग्रेड ना करें, अंडरएस्टिमेट ना करें। इनके साथ जिनके ताल्लुकात रहे हैं ना, वो आज दुनिया में भी नहीं रहे। आप समझ नहीं रहे हैं। वैसे अगर शादी हो जाए ना आपकी इनके साथ, तो आपका एक मिनी स्टेडियम है ये। इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि यदि शादी तो अगले दिन खबर लगी होनी है, दुल्हा दुल्हन के नीचे आके फौत हो गया। मुझे तो क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं,
मुझे तो हॉकी अच्छी लगती है, 22 स्टिक्स एंड 1 बॉल। 22 आदमी हो, हाथ में हाकी हो और ये हो, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई रजाई भर रहा है। अच्छा अहमद जी। ये बताइए कि आपको किस मुल्क में ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मज़ा आता है? अनफॉर्चुनेटली जब से मैंने क्रिकेट शुरू की है मुझे अपने मुल्क में खेलने का मौका नहीं मिला है, जो कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने होम क्राउड के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी ग्राउंड्स में परफॉर्मेंस दूं और स्कोर्स करूं। इसका एक अपना मज़ा है, इसमें एक अपने दिलकश है, एक ख्वाहिश है मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक नहीं खेली है। लेकिन अगर आप अब्रॉड की बात करें, मुझे न्यूज़ीलैंड के ग्राउंड्स, न्यूज़ीलैंड के लोग, न्यूज़ीलैंड के पिचेस मुझे बहुत सूट की हैं, और एक क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ पे वो एक बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ के क्रिकेट को बहुत प्यार करने वाले लोग हैं वहाँ पे, और जिस तरह वो अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो क्राउड रख के आते हैं लोग, इस तरह नहीं होता है कि टीम जीत गई तो हूटिंग हो रही है, टीम हार गई तो हूटिंग हो रही है। बहुत स्पिरिट वाला क्राउड होता है, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं वो उनको पता है कि ये गेम है, यहाँ पे एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। तो इन काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर की वजह से मुझे ऑल टुगेदर जो है, अगर आप कहें तो मुझे न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का ग्राउंड, लोग और पिचेस वगैरह, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। अच्छा अहमद, लोग आपको कंपेयर करते हैं कि कोहली के साथ आपकी बहुत ज़्यादा रिजम्बलेंस है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा मुशाबत आपकी उनसे मिलती है। मैं कोहली से भी मिला हूँ कपिल शो में, जी। तो माशाल्लाह आप ज़्यादा प्यारे हो, ज़्यादा खूबसूरत हो। वो एक इस्लाम का जो नूर होता है वो माशाल्लाह से नज़र आता है। तो कभी अनुष्का को ये हुआ है कि आप उसके साथ मिलते हो? ये नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है वो भी अपने। नहीं, कभी अनुष्का ने कहा कि आपकी शक्ल इनसे बहुत मिलती है? अनुष्का को मैं मिलूंगा तो वो मुझे कहेगी ना। नहीं, अभी तक नहीं मिली। मैं क्यों मिलूं अनुष्का को? नहीं, वो मिलने तो आ सकती है। क्यों उसकी मुफ्त की पब्लिसिटी करूँ मैं? अनुष्का को छोड़े, ये बैठी मुश्का। हाँ ना, देखिए ना कितनी खूबसूरत वो बैठी है मेरे हम सामने। न्यूजीलैंड में मिले थे, माशाल्लाह, वो भी मुझे तो बताओ पूरा इन्हें। वाइट देखना पड़ता है। सॉरी। कहाँ मिले थे आप हम जब इनसे? न्यूजीलैंड में मिले थे, वो किस्सा भी बता दो। आप अपना पासपोर्ट दिखाएं। चलो मिस कॉल मारो। पासपोर्ट में मिस पासपोर्ट कॉल मारो ना, मैं पासपोर्ट की भेजती मिस हूँ। कॉल मारे? नहीं, मुझे मिस कॉल मारो। सही, आप सही कह रहे थे। ये बैटिंग करे ना, खुदा आप की सही कसम कह रहे वाइट बॉल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लगी जाएगी। अहमद, पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जब होती थी जरूर होती देखते थे। ग्राउंड के बाहर चक्का। बस जब से मैंने छोड़ी फिल्में तबाह हो गई। हाँ, इसके बाद 4 फिल्में थी इसने छोड़ी। मैंने ज़रूर देखी है, मैंने ज़रूर फिल्म देखी हैं, और मुझे याद है कि मैंने जब छोटा था घर वालों के साथ जाके फिल्म देखी थी, जीवा। मैं छोटा था तब। बाकी के सवाल तुझे पूछो, मैंने हमारी फैमिली पे है। इधर मुंह कर लो, हमने कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं वाकई छोटा था। कितने ही छोटे थे? एक सेकंड। आप छोटे थे जब मेरी फिल्म देखने के लिए गए थे, उस फिल्म की हीरोइन मैं थी। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो खुदा की कसम मैं भी बहुत छोटी थी, बहुत यंग एज में। तो मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं रहा। मेरी जितनी थी उस वक्त। आप क्यों दिल पे ले गई हैं बात? मैंने तो कुछ कहा ही ये नहीं। इनविजिबल बॉल थी। अच्छा जीवा देखी थी? हाँ जी, मैंने जीवा कैसी देखी लगी? थी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत एंजॉय किया था। रेशम, आपकी फिल्म की नाम था ना जीवा? जी। अभी आंटी की फिल्म बनेगी, उसका नाम होगा दीवा। आपके साथ है बाबर अली, इसके साथ होगा साबर अली। बाबर अली ने गाना किया, साबर अली सबर करेगा। बोलिए जो बोलना था। जी, अब आपकी पूरा? बारी प्लीज। ये लगी है सबर कवर पे शॉट। रतन, रहा नहीं चाहता इनसे। खैर व्हाटएवर। मुझे ये बताओ, ये लठ देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा। एक फिल्म बनी थी जिसमें मेरे ऊपर एक गाना लिखा गया था। उस जमाने में ये लठ सुलझाने वाले बहुत से थे, और आज एक भी नहीं रह गया। आज तो लट वाला गाना चेंज कर दे, मुझे तो तेरी लट लग गई। चलो बेबी सुना दो मेरा गाना। ओह, मुझे बेबी कह दिया। फौरन सुना दो। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को, नागिन जुल्फें चांद
उलझी सुलझा जा रे बालम। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी। मन की बत्तियाँ लिखने बैठी, मन की बत्तियाँ लिखने बैठी। जल गई ये दीवानी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी। तेरा मेरा साथ रे लट उलझी सुलझा जा रे बालम। आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? रेशम, मेरा शुरू दिन से ही गाना जो था और म्यूज़िक जो था वो मेरा पैशन था। है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा इतबार ना अपनी खबर। जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। ताल्लुक दिल से दिल तक का हो तो ये ताल्लुक नहीं टूटता, जैसा कि आपका और मेरा ताल्लुक नहीं टूटा। प्रिया जी, पहले ज़माने में जो हमारे सिंगर्स थे वो स्टार्स भी थे, गाना भी गाते थे, एक्टिंग भी करते थे, और ये दोनों खूबियाँ आप में मौजूद हैं। आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? रेशम, मेरा शुरू दिन से ही गाना जो था और म्यूज़िक जो था वो मेरा पैशन था, लेकिन इसलिए एक्टिंग मेरा कभी भी रुझान नहीं था। जब मैंने एक्टिंग शुरू की तब भी बहुत बहुत अच्छे मौके मिले। वो बहुत अच्छा दौर था, ऐसा दौर जिसमें बड़े बड़े नाम थे। और फिर जावेद फ़ाज़िल साहब ने पहली दफ़ा एक ड्रामा डायरेक्ट किया, उसमें जब मैंने रोल किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक्टिंग तो शायद एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि आपको जब अपने मिजाज के अगेंस्ट जाना पड़ता है। जब आपका दिल नहीं चाहता रोने का और आपको रोना होता है, और जब आपका दिल नहीं चाहता हंसने का और आपको हंसना होता है, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो अंदर से आ रहा है, जो अच्छी फीलिंग जिसमें मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ और जो जिसकी मुझे ख्वाहिश भी है, तो वाई नॉट टू गो। और एक तो मैं आपकी बात बताऊँ, आपने फिल्म संगम में मैंने गाना गाया और मुझे सैयद नूर साहब ने कहा कि तुम उसमें एक्ट क्यों नहीं करती। और मैं सेट पे गई और आप इतनी, वो बताना चाह रही थी, बहुत ही छोटी सी मुनहनी सी क्यूट सी रेशम वहाँ पे अपना सीन, पहला सीन गाने का पिक्चराइज करा रही थी, गाना था। और जब जैसे ही मैंने रेशम को परफॉर्म करते हुए देखा, मेरा उसमें आई थिंक वो जो दूसरा एक और रोल था, आई डोंट नो स्टोरी हीरोइन थी या क्या था, आई डोंट नो, मगर वो मुझे करना था आपके बाद। और जब मैंने आपको देखा, वो इतने सारे लोगों में घिरे हुए हैं और आपको सब देख रहे थे गौर से, और यूं हुए में सारे, और आप माशाल्लाह बेबाक होके यू वर डूइंग दैट शॉट। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी बेबाकी मुझ में नहीं है। तो मैं घबरा गई उस माहौल में, और मैंने वहीं पे सैयद नूर साहब से कहा कि सॉरी नूर साहब, आई थिंक ये मेरा काम नहीं है। आई थिंक अगर उस दिन आप ना घबराती तो आप भी आज एक्टर होती, बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती। हाँ जी, मैं हो सकती थी। अहमद, ये बताइए कि जो क्रिकेटर्स की मॉडलिंग है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होनी चाहिए, लाइक मॉडलिंग इन अ सेंस के कमर्शियल्स वगैरह, डिपेंड करता है किसकी कितनी फेस वैल्यू है और कौन कितना अच्छा खेल पेश कर रहा है, तो उस पे उसकी डिमांड होती है और जो वो कमर्शियल्स करते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ आज चीज़ें हैं जो हमें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं, लाइक अपने इमेज को बरकरार रखना। कुछ आज चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत चीपली इंसान अपने आप को दे देता है कमर्शियल्स के लिए। और जब आप अपना रेट एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं इस मुल्क में, तो जब वो आपको नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो किसी को भी पिक कर लेते हैं और वो कितने भी पैसों में कर लेता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड हम लोगों को एज अ नेशन एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना है आप लोगों को कि जो स्टार्स हैं उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए।
वो एक ऐसे ही नहीं किसी भी पैसों पे या किसी भी ऑफ़र पे उनको जाके कमर्शियल कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से फेस वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि उसको अपने इंसान को एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए और अपनी इमेज के हिसाब से अपने जो है ना चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है कि हमें एज नेशन जो है ना अपने स्टार्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो सबसे जो एक चीज़ है कि एक तो आपको अपने मुल्क में खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं मिल रही, मौका नहीं मिल रहा, आप इतने टफ टाइम में खेल रहे हो, आप अपने आप को कितनी मुश्किल में ला के खेल के अपनी गेम दिखाते हो, उसके बावजूद उसका जब रिस्पांस नहीं आता फिर माना नहीं जाता, दिल दुखता जरूर नहीं आता है, ऐसा लेकिन नहीं उसके है। बावजूद रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जब आप उनको अपनी ऑफ़र देते हैं तो उसके बाद अगर जो आपके साथ उनकी डील नहीं बनती है तो अच्छे लोग वही होते हैं कि जो नीचे ना आए। जो आपका हक है आप उतने हिसाब से, तो अब देखते हैं वो किसी और को उन्होंने फिर वो कोई चीपली किसी को ले लेते हैं और आप ही का कोई जो है ना मीडिया से या हमारे बीच में से कोई भी वो ऐड या कमर्शियल कर रहा होता है। तो मेरे पर्सनली कोशिश ये होती है जो मैंने स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हैं मैं वही रखूँ, और अदरवाइज़ मैं अपने घर में अब आपके हिस्से की चीज़ आपके पास ही आएगी, कहीं और नहीं जाती। बिल्कुल आएगी। वो अपने आपका टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और उसके हिसाब से पेशेंटली, ग्रीडी नहीं होना चाहिए इंसान को। प्रिया, आज का जो गाना है उसकी कितनी लाइफ है? आज के गाने की लाइफ काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि रेशम हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी काम जो है वो दिल लगा के नहीं करते। अगर दिल लगा के करें तो फिर माशाल्लाह अहमद साहब जैसे लोग हमारे सामने आते हैं फ़ौरन, और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ प्रॉब्लम ये मेरा ख्याल है हमारा फोकस जो है वो इस वक्त सिर्फ अपने काम पे नहीं है, और काम एक ही मेरा ख्याल है इंसान अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। बहुत सारे कामों पे फोकस एक इंसान मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। तो शायद यही वजह है गाना याद नहीं रहता। पहले जो सिंगर्स थे वो एक गीत को जब रिकॉर्ड करवाते थे तो सारी सारी रात 8-8 घंटे 10-10 घंटे 3-3 महीने कंपोजर जो है वो कहता है जी आए जी 1 घंटे में गाना गा दें। हाँ जी, और एक ही माइक पे पूरा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड होता था और एक ही माइक पे उसी सिंगर को गाना भी होता था। कितना मज़े का माहौल होता होगा, देखा तो नहीं मैंने, मगर आज वही गाने चांदनी रातें और वो गाने जो ऑल टाइम फेवरेट हमारे सारी ज़िंदगी हम सारे सिंगर्स गाते रहेंगे। इसीलिए शायद हम तो कहना कि हम बहुत पीछे चले गए, पीछे जाए तो पीछे बड़ा अच्छा स्कोर है जी, पीछे बड़ा अच्छा काम है जी। अगर थोड़ा सा आगे हैं तो इधर उधर हो गया काम। एक मैं और फरमाइश आपसे जाने से पहले एक फरमाइश और करूँगी कि हमें अच्छा सा गीत सुना दीजिए। बिल्कुल, वुड लव टू। आपके शो में आके आपके लिए मैं शो में आई हूँ, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह इंशाल्लाह रंगीन और हंसता खेलता रखे। ना मांगू नहीं छल्ला निशानी, जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये दीवानगी। ना मांगू नहीं छल्ला निशानी, जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये दीवानगी। थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर है, तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। है थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर है, तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर
अगर इनका सूट सीने के लिए आपको कहा जाए, इनके लिए तो सेट डिजाइनिंग की करनी पड़ेगी, उन्होंने सही बोला है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कुछ एक्ट्रेसेस पे आपने बड़ी तनकीद की और कुछ एक्ट्रेसेस पे आपने अपना बहुत हल्का हाथ रखा, इसकी क्या वजह थी? वो तो मेरा ख्याल है कौन कितना हाथ रखने देता है ये देखना पड़ता है, लड़ाई नहीं करनी होती।